दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और चिल्का से खाना खाने के बाद ये अलारनाथ टेम्पल पहुँच गए हम। और यहाँ का कुछ इस तरह से था मंदिर। और बोलते हैं कि रथ यात्रा के दौरान जो रथ जाती है उसके पहिए होते हैं ना, वो यहाँ पे रखे जाते हैं। तो इसके अंदर पहिया भी रखा हुआ था। और ये मंदिर, अगर कोई पुरी जा रहा है जगन्नाथ मंदिर देखने, तो इस मंदिर को भी दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारा पुरी का लास्ट डे था और हम आ गए इस मंदिर के दर्शन करने, क्योंकि हमारा रात का ट्रेन भी था। और कुछ अंदर का व्यू इस तरह था। और उसके बाद वहाँ से, क्योंकि अंदर मना था कैमरा ले जाना, तो बाहर से जितना मैं कर सकी दिखा सकी वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और ये हम आ गए पुरी बीच। पुरी बीच में इस तरह का था। इस साइड, पुरी बीच के साइड में जो था, वहाँ पे सी फूड के बहुत सारे स्टॉल थे। ये बहुत बड़ा था, सीधा सीधा बहुत लंबा था। तो इस तरह से यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े होटल्स भी थे उस साइड में, और एक इस पर सी बीच था। तो यहाँ पे लेकिन सी फूड का जिस तरह से स्टॉल लगा हुआ था और बहुत अच्छा, लेकिन उसका स्मेल बहुत ज़्यादा था। तो हमने कुछ खाया नहीं, क्योंकि वो स्मेल अजीब सी आ रही थी। इस तरह का नज़ारा था और काफ़ी देर तक हम देखते रहे। उसके बाद इस साइड से, क्योंकि 2-3 एंट्रेंस था, बहुत लंबा था और बहुत बड़ा था, तो इसके एंट्रेंस 2-3 थे। तो आप यहाँ से अंदर जाके और सी बीच का आनंद ले सकते थे और सी फूड भी आप इंजॉय कर सकते थे इस तरह से। लेकिन इस साइड हम आ गए, क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो हमने देखा कि यहाँ पे मार्केट है, जिसे वो स्वर्गद्वार बोलते हैं, स्वर्गद्वार मार्केट। तो यहाँ पे ऑथेंटिक आपको वहाँ पे हैंडमेड चीज़ें मिलती है। और यही है, जैसे कि जो भी टूरिस्ट अगर पुरी जा रहे हैं, तो अगर वहाँ के हैंडमेड चीज़ें चाहिए उनको और कल्चरल, तो यहाँ पे यही एक मार्केट है जहाँ से वो ले सकते हैं। बाकी तो वहाँ पे बड़े बड़े मार्केट है, शोरूम भी है, लेकिन ये था जो, जिसे वहाँ के, अगर किसी से पूछो कि यहाँ का अच्छा मार्केट कौन सा है, तो वो बताएंगे स्वर्गद्वार मार्केट है। तो ये है। और सचमुच यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चीज़ें मिल रही थी और रीजनेबल प्राइस में, क्योंकि दिल्ली में भी मिलती है, मैंने देखा है। और यहाँ के प्राइस वहाँ के प्राइस में काफ़ी डिफरेंस था। तो इस तरह से हमने मार्केट भी देखा, क्योंकि रात भी हो चला था और हमारी ट्रेन भी थी। तो हमने इस तरह से मार्केट को, ये काफ़ी दूर तक था, थक भी गए थे देखते देखते। और थोड़ी भी चीज़ें जो हमें लेना था या किसी को देने के लिए, तो वो इस तरह से यहाँ से हमने परचेज किया था। देखिए, हर तरह की चीज़ें थी, लेकिन सारे वहाँ के हैंडमेड ही बता रहे थे कि हमें हैंडमेड चीज़ें हैं। ये देखिए, कल्चर था, क्लचर इस तरह का था। ये बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह से हम मार्केट देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये शंख था, जिसे बोलते हैं कि वहाँ पे ओरिजिनल शंख मिलता है। और वाकई में शंख बहुत ही अच्छे थे और यहाँ से हमने परचेज भी किया। वहाँ पे क्योंकि एक 4 धाम में से एक धाम है, तो इस धाम जगन्नाथपुरी को
इस तरह से यहाँ पे इस धाम में जाने के बाद लोग बहुत सारी मार्केटिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे मेन भगवान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी। और ये देखिए, ये पर्स जो था ये मैंने फर्स्ट टाइम बंजारा मार्केट में, मेरी वीडियो भी आई होगी, फिर दिखाया था। और यहाँ के प्राइस और यहाँ के प्राइस में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ये कितने प्यारे और कितनी कारीगरी से काम मैंने किया था। और जो सुबह सुबह हमने समंदर में नहाए थे, और समंदर में नहाने के बाद पूरी स्किन ना, मेरी तो स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो वो क्रैक सी हो गई थी, क्योंकि हमने लगभग 3 घंटे तक वहाँ पे सी के अंदर थे। और उसका पानी इतना खारा होता है, इसकी वजह से मेरी स्किन पे रिएक्शन हो गया था। और ये शाखा पोला है, जो ऑलमोस्ट आपने देखा होगा हर बंगाली जो शादीशुदा औरतें होती हैं उनके हाथों में होता है, और जो उड़िया औरतें होती हैं उनके हाथों में भी शाखा पोला होता ही होता है। मूर्तियाँ भी बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। यहाँ से भी हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी। और ये कृष्ण भगवान की मूर्ति तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, सामने से तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और ये सबसे अच्छा लग रहा था मुझे, ज्वेलरी बॉक्स था जिसमें आप छोटे छोटे कान के, अपने गले के, बाकी और भी चीज़ें रख सकते हैं। और ये बॉक्सेस बहुत ही प्यारा था। ये फ्रिज में चिपकाने के लिए था। मुझे ये बॉक्सेस बहुत प्यारे लगे। बड़े भी थी, छोटे भी थे, बहुत छोटे भी थे, हर तरह के थे ये बॉक्स। और हर दुकान पे जगन्नाथ भगवान की तस्वीर, मूर्ति तो थी ही थी। पास की दुकान में एक भैया ऐसे ही बैठे थे। देखिए इस दुकान में मूर्तियाँ तो इतनी प्यारी और कलरफुल थी ना। यहाँ से भी हमने मूर्ति ली थी। और फिर ये पर्स की दुकान थी। और क्योंकि प्रसाद की हमारे पास बहुत टोकरियाँ हो गई थी, तो
रखने के लिए यहाँ से हमने एक बड़ा थैला भी लिया था। और इस तरह से काफ़ी देर तक हम रहे और हमारा टाइम हो गया तो हम वापस आ गए। और ये था स्टेशन जाते हुए हमने लास्ट दर्शन किया था जगन्नाथ भगवान के। जय जगन्नाथ। और कमेंट में ज़रूर लिखिए जय जगन्नाथ। आपकी मनोकामना पूर्ण करे भगवान। और इस तरह से हम पूरी का ट्रिप हमारा ख़त्म हुआ और हम अब वापस दिल्ली के लिए स्टेशन चले गए भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते। ये हमारी ट्रेन है और ये हमारी ट्रेन आ गई है और हम बैठ गए अपने। और इस तरह से हम बैठते ही सो गए क्योंकि रात हो गई थी। और सुबह के टाइम जब हम उठे 8 बजे करीब दिल्ली उतारा था ट्रेन। और इस सुबह के व्यू सुबह सुबह में उठ के देखिए कब पहुंच जाए दिल्ली। क्योंकि कहीं भी जाइए सुकून तो आपको घर आके ही मिलता है। तो ऐसा लग रहा था कब घर पहुँचे ताकि बिल्कुल सुकून मिले। और इस तरह से यमुना का था ये पानी शायद पुणे। यहाँ पे नाम भी काफ़ी चेंज हो गए हैं। और इस तरह से मेरा पूरी ट्रिप कंप्लीट हुआ। और आपको लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आगे शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे डालिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, फेसबुक में डालिए और आगे बढ़ाइए ताकि मैं और नई और अच्छी जगह का वीडियो आपको शेयर करूँ। ये सुबह के टाइम उठते के साथ का समय था। ये हम घर पहुँचने वाले और देखिए आ गए दिल्ली स्टेशन। और ये है प्रसाद, वहाँ का मेन प्रसाद यही है। जगन्नाथ मंदिर में ये प्रसाद मिलता है। इस तरह छोटी छोटी टोकरियों में हमने सबको प्रसाद बांटा और हमने ये प्रसाद थैले भर के लिए भी थे। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब